गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक शानदार पोएम अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लेस्ली नोरिस एक वेल्स पोएट थे। इनका लाइफ स्पैन देख लीजिए, 1921 एंड 2006। ये पोएम अ टाइगर इन द जू, इसमें पोएट जू में रहने वाले टाइगर और नेचुरल इनहेबिटेंट में रहने वाले टाइगर के बीच में तुलना किया है। और वो ये कहते हैं कि जू में रहने वाला टाइगर कितना हेल्पलेस रहता है, किस तरह से उसको एक केज में कन्फाइन कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है, और उसकी सारी ताकत पिंजड़े के पीछे बंद हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जंगल में रहने वाला टाइगर है, वो कैसे बेखौफ होकर के फियरलेसली एंड बोल्डली उस जंगल में घूमता है, कैसे जंगल के किनारे गाँव में रहने वाले लोगों को टेरिफाई करता है, फ्राइटन करता है, डराता है, कैसे वो शिकार करता है। तो इसमें पोएट दोनों के बीच एक कंपैरिजन किया है। और ये जो पोएम है बच्चों, ये जू से जंगल तक चलती है और पुनः जू में वापस आ जाती है। तो पोएट हमें एडवाइस दे रहे हैं कि एक बार हमें इस पोएम को साइलेंटली पढ़ना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस स्टेंजा में जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया और किस स्टेंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मीन्स क्लियर। स्पष्ट। स्ट्राइप्स मीन्स लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी धारियाँ। The few steps of his case on pads. Pads means cushioned paws of tiger. चीते के गद्देदार पंजे, पैर। Velvet, a soft and silky cloth. एक मुलायम और चमकीला कपड़ा होता है जिसको हम मखमल कहते हैं। क्वाइट, साइलेंट, शांत। इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स एंगर, फ्यूरियसनेस, क्रोध। तो आइए देखते हैं। वो पहले स्टेंजा में पोएट लेस्ली नोरिस जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे वो हेल्पलेस रहता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और उसकी चमकदार धारियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पोएट बता रहा है कि जब वो टाइगर अपने एक पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, क्योंकि जो केज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत ही नैरो है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए बहुत कम ही कदम चलता है। तो वही कह रहा है कि स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और उसकी चमकदार धारियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। यानी जब वो टाइगर चलता है अपने पिंजरे में,
भले ही वो कुछ ही कदम चलता है, लेकिन उसकी जो धारियाँ हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, अपने मखमली गद्देदार पैरों पर चलता है। क्वाइट बिल्कुल शांत, शांति के साथ, शांतिपूर्वक, यानी कोई शोर नहीं सुनाई पड़ता है। जब वो अपने मखमली गद्देदार पैरों पर चलता है तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, बहुत ही साइलेंटली चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, अपने शांत क्रोध में। तो कह रहा है जब वो अपने शांत क्रोध में मखमली गद्देदार पैरों पर चलता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। चलिए अब अगले स्टेंजा को देखते हैं बच्चों। ही शुड बी लर्किंग, तो कह रहा है कि लर्किंग मीन्स छुपा हुआ, हाइडिंग। तो कह रहा है उसे छुपा हुआ होना चाहिए, कहाँ? इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मूव स्मूथली एंड सीक्रेटली, चुपके से जाना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में। तो कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेड, उसे छाया में छुपा होना चाहिए। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों में उसे चुपके से जाना चाहिए। नियर द वाटर होल, होल मीन्स पॉन्ड और रिवर, उसे पानी के तालाब या नदी के किनारे। वेयर प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट एंड राउंड, मोटे ताजे, जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि उसे, अब यहाँ वो जंगल में रहने वाले शेर, वो चीते की क्या क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बता रहा है कि कैसे वो जंगल में छाया में छुपा रहता है और लंबी लंबी घासों में चुपके से वो चलता है। नदी या तालाब के किनारे जहाँ मोटे ताजे हिरन आते जाते रहते हैं पानी पीने के लिए, तो वो घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई मोटा ताज़ा हिरन वहाँ से गुजरता है उन पर वो झपट्टा मार करके उनका शिकार कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नॉर्लिंग मीन्स ग्रोलिंग विद बेयर्ड टीथ, ग्रोलिंग विद बेयर्ड टीथ। ये स्नॉर्लिंग मीन्स ग्रोलिंग विद बेयर्ड टीथ और रोरिंग विद बेयर्ड टीथ। दांत दिखा करके गुर्राना। एट द जंगल्स एज, एज मीन्स एंड, किनारा। बेरिंग, शोइंग, एक्सपोजिंग, दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, तेज और नुकीले दांत। हिज क्लास, क्लास मीन्स पंजे। टेरराइजिंग मीन्स टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, डराते हुए, आतंकित करते हुए। द विलेज, तो कह रहा है फिर वो कह रहा है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस, उसे आसपास, वो उसे घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे। वो पोएट कह रहा है कि जंगल के किनारे जो घर हैं उन्हीं घरों के आसपास उसे गुर्राना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसे अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वाले को या ग्रामीणों को डराना चाहिए, आतंकित करना चाहिए।
जैसे जो जंगल के आसपास गांव हैं उसमें रहने वाले लोगों को उसे डराना चाहिए। ये है शेर की नेचुरल क्वालिटी। But he is locked in a concrete cell. Concrete means plastered, मजबूत। A cell or a building made of brick, stone, sand and water. तो ऐसे सेल की बात कर रहा है जो बहुत ही मजबूत है। सेल मीन्स केस, पिंजरा। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, माइट, शक्ति। बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स केज। स्टॉकिंग, वॉकिंग प्राउडली, वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना। लेंथ ऑफ हिज केज। इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग, पेइंग नो अटेंशन, पेइंग नो हीड, बिल्कुल उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। विजिटर्स, टूरिस्ट्स, स्पेक्टेटर्स, दर्शक, जो चिड़ियाघर में जानवरों को देखने आते हैं उनके बारे में कह रहा है। तो बड़ी अब वो बेचारा क्यों जंगल के आसपास के घरों में वो गुर्रा नहीं सकता, क्यों लोगों को आतंकित नहीं कर सकता। कारण बता रहा है पोएट की। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बड़े दुख की बात है कि वो हो, किंतु वो एक मजबूत पिंजरे में बंद है। उसको कैद कर दिया गया है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत पिंजरे के पीछे बंद है, अर्थात उसका पूरा शरीर पिंजरे में बंद है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ही कैन नॉट शो हिज पावर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे की जो लंबाई है उसी में वो चल रहा है। पिंजरे में जो बंद, कंक्रीट सेल में बंद जो चीता है वो अपने केज, अपने पिंजरे के ही लंबाई में चल रहा है, अर्थात जितना लंबा उसका केज है, पिंजरा है, उसी में वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने आदम और वो अपने आगंतुकों की उपेक्षा कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उन्हें देख ही न रहा हो, उन्हें नज़रअंदाज कर दे रहा है, नेग्लेक्ट कर दे रहा है। इस तरह से वो अपने पिंजरे की लंबाई में चल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। हियर्स माने सुनता है, वॉइस मीन्स साउंड, आवाज़। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स गश्त करने वाली कारें। द कार्स दैट वॉच ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, ऐसी कारें जो पर्टिकुलर एरिया में गश्त लगाती हैं कि सब कुछ अच्छा है कि नहीं। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स लुक फिक्सडली, टकटकी लगा कर देखना, एक टक लगा करके देखना, ध्यान से देखना। विद हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्राइट, चमकीली आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो अंतिम आवाज़ को सुनता है। अब वो रात के सीन का जिक्र कर रहा है यहाँ पोएट, कह रहा है कि वो रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आवाज़ गश्त लगा रही कारों की है। वो गश्त लगा रही कारों की अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से चमकते हुए सितारों को या चमकते हुए तारों को वो ध्यान से देखता है।
अब उसके पास बच्चों कोई चारा नहीं बचा है, कोई विकल्प ही नहीं बचा है कि रात में वो चमकते हुए सितारों को अपनी चमकीली आँखों से देखने के सिवाय। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये जो पोएम हमने एक्सप्लेन किया आप सबके समझ में आई होगी, और इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।